हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का दूसरा खंड, जिसमें आपने अब तक 12 अध्याय सुन लिए हैं। जिन्होंने नहीं सुने हैं वो नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर वो 12 के 12 अध्याय सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं, पहले हमने आपको 8 से 10 सुनाई और फिर हमने 11वां और 12वां अध्याय आपको सुनाया, जिसमें हमने सुनाया कि कैसे सती ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और वरदान हासिल कर लिया। भोलेनाथ तैयार हो चुके हैं शादी के लिए। आगे की लीलाओं को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं 13वां अध्याय, शिव महापुराण दूसरा खंड। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त करके सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर माता पिता भी प्रसन्न हुए। भी चलो, लड़की जो काम करने गई थी उसको पूरा कराई, मतलब अपनी उसकी तपस्या सफल हुई। इतना कहकर सूत जी बोले, मुनियों, जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि कथा सुनी, वे बोली, है ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित ये चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर प्रकाश डालिए। पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाले संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मुझको यह वृतांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तो मैंने उसको वर तो दे दिया, लेकिन आप दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वे हमारे विवाह की तैयारी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि लड़का लड़की राजी हो गए और शादी हो जाएगी। संस्कारों की बात हो रही है, पुराणों की बात हो रही है। तो अभी उन्होंने ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन किया कि आप बड़े हैं, आप हमारी ओर से प्रस्ताव लेकर जाइए। लड़के वालों की ओर से भी तो कोई रिश्ता लेके जाना चाहिए ना। तो ये कहकर शिव जी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा। शिव जी की आज्ञा उन्हें क्या सुनाई, यह सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगा। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लगन भेजा, पूरे विधि विधान से। जैसे लड़के वालों के यहाँ चिट्ठी जाती है, वैसे भोलेनाथ के लिए भी लगन गया। समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि खुशी के मारे समझ में ना आया क्या करें, कैसे तैयारी करें। दोनों ही और पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिव जी बरात सजाकर दक्ष प्रजापति की नगर की ओर चल पड़े। बरात अब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बरात को नगर के निकट आया जाकर अगवानी के लिए चल दिए। तो आपने देखा कि जब भगवान की बरात दक्ष प्रजापति के शहर में पहुंची, नगर के निकट, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी ओर से किसको भेजा? सप्त ऋषियों को। पहले ये रिवाज थे कि जब भी बारात नगर के तक पहुंचती थी तब कोई बीच वाला, या कोई समझदार, या कोई बिचौला कह लो, जिसने रिश्ता करवाया, कोई भी लड़के पक्ष के पास जाता था, क्योंकि तब फ़ोन नहीं होते थे ना, तब पता तो लगता नहीं था। हाथी घोड़ों पर बारात होती थी तो वो पहले जाते थे और जाकर बताते थे कि बारात नगर पे पहुंच चुकी है, अब आप अलर्ट हो जाइए, कोई तैयारी रह रही है तो उसको कंप्लीट कीजिए और जाकर नगर के द्वार पर दूल्हे को स्वागत कीजिए। तो इसी मनोरथ से सप्त ऋषियों को वहाँ भेजा गया। अब दक्ष प्रजापति बारात के निकट आया जानकर अगवानी के लिए गए, जैसे कि अब हमारे यहाँ मिलनी होती है, ये वही सिस्टम है। सबसे पहले भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। उसी समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिव जी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुँचे। चारों ओर से जय जयकार होने लगी। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए, गायन हुए, हाथी घोड़े बारात में आए हैं, भाई ढोल बजीरे बज रही हैं। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात में ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान व्यवस्था की। बरातियों को जगह देते हैं ना, रूम देते हैं रुकने के लिए। पहले तो बारात कितने कितने दिन रुकती थी तो उनको अवेलेबल कराया जाती थी जगह कि कहाँ पे वो रुकेंगे, स्थान दिए जाते थे। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो, उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बरातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें 4 प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद, जैसे आजकल स्टॉल लगती हैं। बराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई देते। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। ये तो बहुत साल पहले भी रिवाज था, आज से 20-25 साल पहले, कि खाने के बाद फल और पान होते थे। उस टाइम स्टॉल्स कम होती थी, लेकिन आजकल तो हर चीज़ की स्टॉल होती है ना, पान की भी होती है, कई कई जगह तो हुक्के भी रखे होते हैं भाई, और भी नॉन वेज जो नहीं होना चाहिए।
सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजनार्थ से निवृत्त होकर लगन ठहराकर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोजित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष के कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री को हाथ शिव के साथ में दे दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ था। तब से विवाह की यह रीति संसार में फैल गई। तो आपको पता लगा कि पृथ्वी लोक में, इस संसार में सबसे पहला जो कन्यादान हुआ था वो दक्ष प्रजापति ने माता सती का भोलेनाथ को किया था। तो आगे देखते हैं 14वां अध्याय आरंभ। उसमें क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, नारद, जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उसी समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे। पुष्पों की बारिश हुई, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत से उत्तम वस्तुएं, मूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठ बांधकर भावरे फिरने लगी। उसी समय एक मेहानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिव जी को मोहित करने की थी, परंतु मैं स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो गया। मैंने तो सोचा था कि भोलेनाथ को मोहित करेंगे, अटैक उल्टा विष्णु पर ही हो गया। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित होकर, मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई, क्योंकि उस टाइम घूंघट की प्रथा थी ना। तो क्या हुआ? काम उल्टा ही हो गया। मैंने उसी समय यह उपाय किया, एक भींगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिव जी के नेत्रों में धुआं लगने से आंसू बहने लगे। शिव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे स्वसर से ला उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गया। उसी समय मेरा वीर धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया, किसी पर यह बात प्रकट न हो सकी, परंतु शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले कि ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म किया है, तुम्हें बड़े कामी हो। यह कहकर शिव जी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिव जी का सबूत देखकर मैं थरथर कांपने लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिव जी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चित कर देव शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिव जी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा मेरे मारने की मना ही करते हुए शिव जी से बोले, प्रभु, आप इस समय रंग में भंग ना करें। जैसे शादी विवाह में कोई लड़ाई हो जाती है ना, हम कहते छोड़ो छोड़ो, शादी कंप्लीट करो, लड़ाई झगड़े तो फिर हो जाएंगे। तो वैसा ही माहौल वहाँ बन गया। शिव जी ने कहा, है दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो, मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पद को बुलाकर सती के प्रपाप दृष्टि देखी। शिव जी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, आप अप्रमेय हैं, आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आप ही से तो उत्पन्न हुए हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर मुझे अपना सेवक समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमादान दें। आप ही ने ब्रह्मा की सृष्टि की रचना करने का उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा यदि आपने इसकी मृत्यु कर दी तो? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसीलिए आप उनका वध ना कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने भी बड़े क्रोध से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोगों में इस बात को प्रकट कर देंगे कि हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध अभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव जी ने यह कह अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा ना था जो स्वरूप को देखकर डरे ना, सभी डर गए। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मय हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिव जी के चरणों के नीचे डाल दिया, मुझसे स्तुति कराई, स्वयं भी स्तुति की। बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे नंदोत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए, केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभयदान दीजिए। यह कहकर दोनों शिव जी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दिन बनकर हम दोनों शिव जी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दिन बनकर त्राहिमाम कह उठे, हे नारद। उसी समय शिव जी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपापूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभयदान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मगन हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव को अनेक प्रकार से स्तुति की
और यह कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो, तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे, उसी समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं की अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनोरथ योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्रीमुख से निकले हुए वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। तो हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मा जी से हुई गलती के ऊपर भोलेनाथ उनसे रुष्ट हुए और बाद में स्तुति के द्वारा प्रसन्न भी हुए और उनको किस तरह से मार्गदर्शन किया कि वो जाकर अब भगवान की स्तुति करें, उनकी तप करें, ताकि उनका वो पाप नष्ट हो चुके। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे 15वां और 16वां अध्याय सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और जिन्होंने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो उनका लिंक भी नीचे दिया गया है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।